प्रथम योग की कुछ मुख्य क्रियाओं का अभ्यास करते हुए फिर ध्यान योग में प्रवेश करेंगे। मैंने बार बार एक संकेत किया है कि योग और क्रिया योग ये दो ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के आधार हैं और इसमें प्रवेश करने के लिए पूर्ण एकाग्रता, जिस कार्यों को करें उसमें पूरी तरह से समाहित होकर के करें। तो हम चाहे शीर्षासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, जो भी हम योग की सहयोगी क्रियाएं करते हैं उसको पूरे समाहित चित्त के साथ करें। तो प्रथम सर्वांगासन या शीर्षासन करेंगे और उसके बाद सूर्य नमस्कार पूरी एकाग्रता के साथ। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी पग पग में, बनते अपराधी पग पग में। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते। जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, देते ही जाते। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांगासन कर ले। दोनों ही आसन ऊर्ध्वरीता होने के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, योग में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इसलिए योग में कि
कितने अधम पतित होकर हम, कितने अधम पतित होकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, कितने अधम पतित होकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, तुम करते स्वीकार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम करते स्वीकार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार। तुमने ही मुझको अपनाया, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुम ही परम आधार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम ही परम आधार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार। तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, बनते अपराधी पग पग में, बनते अपराधी पग पग में, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार परम प्रभु, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार, तुम समय कौन उदार।
योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इस ध्येय को पाने के लिए एक क्रम है। प्रथम हमारा चित्त क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठे, एकाग्र अवस्था में हम प्रवेश करें, और उसके बाद निरुद्ध अवस्था आती है, जब हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, पूर्ण निरामय हो जाते हैं, उस निराकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। क्रम यही होगा। प्रथम क्षिप्त अवस्था से विक्षिप्त, मूढ़ अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था से ऊपर है चित्त की एकाग्र अवस्था, फिर हम निरुद्ध अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे ही पहले अकर्मण्यता से और अधर्म से, अकर्मण्यता और अधर्म से ऊपर उठ करके धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। उसके बाद निष्काम प्रवृत्ति में प्रवेश होता है। ये क्रम है। यदि साधना को ठीक नहीं समझा तो फिर हमारी साधना हमारे साध्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। लंबे गहरे श्वास भरते हुए, पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए, पूर्ण एकाग्रचित्त होकर के प्रभु के साथ एकाकार होते हुए, पूर्ण कृतज्ञता के साथ प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए उसके साथ एकाकार होंगे। ओंकार हो या गायत्री मंत्र हो, एक एक शब्द के साथ प्रभु के साथ तादात्म्य में। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास, एक एक श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, श्वास लेते समय भी छोड़ते समय भी। प्राण ही ब्रह्म है। प्राण के साथ ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की ज्योति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की दिव्यता, उसका आनंद मुझ में प्रवेश कर रहा है। मैं प्रभु की ज्ञान से, उसकी ज्योति से, उसकी शक्ति से, उसकी दिव्यता से, उसकी सुख से, उसकी शांति से, उसके आनंद से आनंदित हो रहा हूं। मानो प्राणों के संस्पर्श के साथ उस प्रभु के दिव्य आलिंगन में हम उसके साथ एकाकार हो रहे। इस भाव चेतना के साथ हमें भस्त्रिका करना है। प्राण और प्रणव का आलंबन, कोई ना कोई तो आलंबन चाहिए ना। ये सबसे सात्विक आलंबन है। उपनिषदों में कहा आंखें सदोष हैं, ये अच्छा बुरा दोनों देखती हैं, कान अच्छा बुरा सुनते हैं, वाणी सत्य झूठ सत्यानृत दोनों बोलती है, रसना भी अच्छा बुरा स्वाद लेती है। सभी इंद्रियों से हम शुभ अशुभ दोनों कर्म कर सकते हैं। प्राण केवल शुभ है, शुभ्र है, पवित्र है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे। प्राणवाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च प्राणो ब्रह्मेति। मने प्राण के साथ उस प्रणव ब्रह्म की शक्ति मेरी एक एक कोशिका में, एक एक ऊतक अवयव में, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन में और पूरे अस्तित्व में, पूरे एग्जिस्टेंस में वह ओंकार समाहित हो गया, सिर से लेकर के। और
अक्षरधन विधानाभ्याम प्राणस्य प्रकाश होगा। बस हमारी अभीप्सा पूरी हो। तीव्र समय का नाम आसना, तीव्र समय। जैसे भोग की वेग में योग को अवकाश नहीं होता, मैंने इस बात का संकेत किया है कई बार। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वेग जब बहुत प्रबल होता है तो उसमें भोग में जैसे योग का अवकाश नहीं होता, ऐसे योग में भोग का अवकाश ही ना मिले, इसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् तीव्र समय का नाम आसन। इतनी तीव्र अभिप्सा, इतना चाव, इतना ऊंचा भाव, इतनी गहरी कृतज्ञता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा। ये कपालभाति का आलंबन अथवा दीर्घ सूक्ष्म श्वासों का आलंबन आपको एकांतिक मौन ध्यान जब कराते हैं तो उस नीरवता में प्रवेश करने के लिए भी सहयोग करेंगे। बाह्य प्राणायाम। पूरी एकाग्र चित्त होकर के, उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, जरा सी विकृता नहीं। अनुलोम विलोम। श्वास लेते समय ओंकार का ध्यान, श्वास छोड़ते समय ओंकार का ध्यान। ओंकार में पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। श्वास छोड़ते समय भी ओंकार, श्वास भरते समय भी ओंकार का ध्यान। मानसिक जप।
श्वास लेते समय ओंकार, श्वास छोड़ते समय ओंकार का ध्यान। जब मन की जड़ता का अनुभव, तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। स्वयं दृष्टा भाव में अवस्थित रहना, संपूर्ण दृश्य में ब्रह्म भाव की अनुभूति करना, ब्रह्म की महिमा, ब्रह्म का ऐश्वर्य, ब्रह्म की रचना, माया में मायापति का, रचना में रचयिता का, ब्रह्मांड में ब्रह्म का अनुभव करना। यही है भगवान की मूर्त रूप की उपासना, यही है सगुण उपासना। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे ही ओंकार के ध्यान प्रयोग करना। जब भी योग की अतिरिक्त कोई वृत्ति आए तो उसको ब्रह्म वृत्ति में रूपांतरित करना, इसको कहते दृष्टा भाव में जीना। इसी को बौद्ध दर्शन में, प्रेक्षा जैन दर्शन में विपश्यना नाम दिया, प्राणों का आलंबन लेके और अपने चिन्मय ज्ञान में, ज्योतिर्मय तेजोमय स्वरूप तक पहुंचने के लिए प्राणों का आलंबन। आइए अब भ्रामरी प्रणाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम।
शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के प्रभु के साथ एक रूप होकर के उसके चिन्मात्र ज्ञान मात्र जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसके शांतिमय, आनंदमय, ज्ञानमय, शांतिमय स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। संपूर्ण दृश्य में ब्रह्म भाव की अनुभूति और हम तो स्वयं दृष्टा हैं। सृष्टि में सृष्टा की, ब्रह्मांड में ब्रह्म की, या यो कहें माया में मायापति की, इस संपूर्ण रचना में उसी रचयिता की अनुभूति। यही है ब्रह्म की सगुण उपासना, मूर्त उपासना। और इस उपासना में, ध्यान में, समाधि में, योग में प्रभु के अमूर्त रूप और मूर्त रूप की ही तो उपासना करते। जब मूर्त रूप को आए तब उसमें भी ब्रह्म की ही महिमा को अनुभव करना। और अमूर्त तो है ही, इसी को उपनिषद ने कहा दिव्यभाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च यत् ब्रह्मविद वदन्ति। जो आत्मविद है, ब्रह्मविद है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार किया, उन सबकी एक ही ये अनुभूति है। हम सृष्टि में सृष्टा की, इस रचना में रचयिता की, माया में मायापति की, ब्रह्मांड में ब्रह्म की अनुभूति करें। ये उसकी मूर्त उपासना। और अमूर्त वह ज्ञानमय, ज्योतिमय, तेजोमय, शांतिमय, आनंदमय, निराकार, निर्विकार, उसके साथ हम हो जाए एकाकार, चाहे कितने क्षण के लिए हो। और इस मूर्त अमूर्त उपासना में तल्लीन होने के लिए प्रथम प्राणों का आलंबन लेते हैं। हाँ, अभीप्सा इतनी गहरी, तितिक्षा मुमुक्षत्व इतना गहरा कि आज ही मुझे प्रभु के साथ एकाकार होना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, आज ही मुझे आत्मदर्शन और
प्रभु दर्शन से कृतार्थ होना। आज दिन भर एकाग्रता, योग और क्रिया योग में जीने का अभ्यास और इस अभ्यास की दृढ़ता इसको प्राथमिकता देंगे तो फिर परिणामतः हमारे जो विकार हैं, जो क्लेश हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारी अशांति है, उसको योग की भाषा में कहते हैं पहले इनको तनु किया जाता है, क्लेशों को, फिर दग्ध बीज। मैंने आपको एक बात कही थी कि सबको रोस्टेड करके भेजना है, दग्ध बीज करके आपको फिर किसी बड़े कार्य के लिए भगवान चुन लेते हैं। ये पूरा योग, अध्यात्म और साधना यदि आपने 5 शब्द समझ लिए ना तो समझ में आ जाएगी। एकाग्रता, योग, क्रिया योग और इनका परिणाम है क्लेशों का तनु होना और बाद में दग्ध बीज होना। ये एक क्रम बनता है। देखो, एकाग्रता का क्रम क्या है? एकाग्रता में जीने के लिए आपको क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था से बाहर आना पड़ेगा। योग में अवस्थित होने के लिए आपको पहले प्रभु के मूर्त रूप में और फिर उसके अमूर्त रूप में प्रवेश करना पड़ेगा। मूर्त रूप में प्रवेश के लिए मैंने सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब सुखों में ब्रह्म सुख, सब ऐश्वर्य में ब्रह्म के ऐश्वर्य को, सब कार्यों में ब्रह्म कार्य, भागवत कार्य को अनुभव करना, ऐसा 5 शब्दों में कहा। 4 शब्दों में मैंने कहा सृष्टि में सृष्टा को, रचना में रचयिता को, माया में उस मायापति को, ब्रह्मांड में उस ब्रह्म को अनुभव करना। ये उसकी मूर्त उपासना जिसको मैं योग कह रहा था। ये उसकी सगुण उपासना, ये सविकल्प समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि कि उसका जो चिन्ह मात्र, ज्योति मात्र, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र स्वरूप है। तो योग का भी एक क्रम है, एकाग्रता भी एक क्रम है कि उसके बाद ये आएगी। क्षिप्त अवस्था में अक्षर जीते हैं लोग। या तो हम क्षिप्त अवस्था में होते हैं, या तो हम मूढ़ अवस्था में होते हैं, या विक्षिप्त अवस्था में होते हैं। विक्षिप्त अवस्था, कभी चित्त एकाग्र हो गया, कभी एकाग्रता टूट गई। ये नहीं, ये ठीक नहीं, इससे ऊपर आना। तभी अगला क्रम है एकाग्रता। तो एकाग्रता को हम समझें, योग को हम समझें कि योग क्या है। तो सो प्रभु की मूर्त रूप से अमूर्त की ओर जाते हैं। ये ध्यान के समय भी ऐसे ही होगा। फिर क्रियायोग। क्रियायोग क्या है? इसको यदि पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी के अनुसार कहें तो जैसे उन्होंने समझा कि भाई एक तो हम बस वेगों में बह रहे और कर्म कर रहे हैं। ये जो
अज्ञान पूर्वक, मिथ्या ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है। दूसरा फिर अपने परिवार के निर्वहन के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तीसरा आदर्श के लिए। चौथा फिर जो है, इस समष्टि ने मुझ पर इतने उपकार किए तो मेरे लिए सारी समष्टि, तो मेरा भी समष्टि के लिए कर्तव्य हो। फिर पांचवी चीज अनंत के लिए। इसको मैं दूसरे शब्दों में कह रहा था, अकर्मण्यता और अधर्मयुक्त प्रवृत्ति से प्रथम धर्मयुक्त प्रवृत्ति, फिर निष्काम प्रवृत्ति। हम लोग कई बार शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं और उसमें भ्रमित हो जाते हैं। क्रिया योग, इसका भी क्रम है, एक क्रम है। प्रथम तो आपको अकर्मण्यता और अधर्मयुक्त प्रवृत्ति से मुक्त होकर के धर्मयुक्त प्रवृत्ति में युक्त होना पड़ेगा। फिर ये निष्काम प्रवृत्ति ये आती है, और इसका परिणाम होगा फिर क्लेश तनु होंगे और बाद में दग्ध बीज होंगे। और इसी जन्म में, जैसे सबको एक मन में संकल्पन है कि मुझे इसी जन्म में योगी बनना है, भगवत्ता को मैं उसका अमृत पुत्र हूं, मैं अमृत की संतान हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, तो मुझे उसके पूरे गौरव को आत्मसात करना है। सच्चे अर्थों में जैसे एक अमृत पुत्र को, ईश्वर की बेटी को, ईश्वर के बेटे को जीना चाहिए, वैसे मैं जी रहा हूं। ये इसी जन्म में मिलेगा। तो एकाग्रता, योग, क्रिया योग, और इसका परिणाम हमारे क्लेशों का तनु होना और दग्ध बीज होना, इन तीन का परिणाम। बस ये 5 शब्द आपने समझ लिए तो योग, अध्यात्म, साधना आपके जीवन में जरूर घटित होगी। प्रभु सबको शक्ति दे कि हम पूर्ण एकाग्रता से योग और क्रिया योग का अभ्यास करते हुए अपने क्लेशों को प्रथम तनु कर पाएं और बाद में दग्ध बीज करके समस्त बंधनों से मुक्त हो पाएं। ओम शांति शांति शांति। हर एक पवित्र त्योहार पर अपने मित्रों और परिजनों को गाय के देशी घी से निर्मित पतंजलि सोन पापड़ी एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपहार में देकर एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कीजिए। पतंजलि के स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद अपनाकर मिलावट के जहर से अपने बच्चों व परिवार को बचाएं। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले, ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MBH। हरिद्वार के आगोश में एक सपनों का महल, एक अनोखा एहसास, अपना एक आशियाना होगा। पतंजलि से कुछ ही कदम दूर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से हमने किया है निर्माण एक सपनों के महल का। कितना खास होगा अगर हम प्रकृति के अनमोल स्पर्श को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। इन सब सपनों को साकार करने के लिए आरोग्यम, सपनों का एक बसेरा। झूम जाए तन मन, घर आंगन महकाए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। स्वाद में दम रहो राजेश फिर मसाला।